हालेलुया। हालेलुया। हम लोग भजन गाते हैं। आदि में ना था कोई, था तू वाले जहां में। आदि में ना था कोई, था तू वाले जहां में। सूना पड़ा था खाली, खाली था तू जहां में। सूना पड़ा था खाली, खाली था तू जहां में। कौन तुझे अब कहता, कौन सजदा करता। कौन तुझे अब कहता, कौन सजदा करता। तुझे देखा न था किसी ने, तुझे जाना न था किसी ने। तुझे देखा न था किसी ने, तुझे जाना न था किसी ने। कौन तुझे अब कहता, कौन सजदा करता। कौन तुझे अब कहता, कौन सजदा करता। हालेलुया। हालेलुया। आदि में कुछ भी नहीं था। जैसे ये ब्लैक बोर्ड क्या है, खाली है। खाली था तू जहां में, केवल परमेश्वर तू ही था। परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं था, है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, ठीक है, इस खाली जहां को अपनी महिमा के लिए बना दिया। हालेलुया। ठीक है। और खाली परमेश्वर ही था। अगर परमेश्वर ही परमेश्वर रहता है तो कौन परमेश्वर कहता है। अगर अकेला ही परमेश्वर रहता, ठीक है, तो उसे परमेश्वर कौन कहता। इसलिए परमेश्वर ने अपने क्या बनाए, अपने बच्चे बनाए। उसके बच्चे कहाँ थे, स्वर्ग में। क्या थे, फरिश्ते, है ना। परमेश्वर ने जो है अपने को पिता कहने के लिए उसने मनुष्य बनाए, ठीक है, पृथ्वी पर। तो परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया और परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, ठीक है। तो एक समय वो था कि स्वर्ग में भी परमेश्वर की महिमा थी, पृथ्वी पर भी परमेश्वर की महिमा थी, और परमेश्वर के अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं था। हालेलुया, है। तो और हम देखते हैं कि परमेश्वर को अपना पिता कहना, क्या कहना, पिता, ठीक है। वो हमारा क्या है, पिता है। जैसे जमीन पर हमारा एक पिता होता है, ठीक है। जमीन पर हमारा क्या है, एक पिता होता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो कहे मैं मेरे जो है 4 पिता हैं, नहीं, एक ही पिता होता है। जैसे जमीन पे हमारा पिता है, वैसे हमारा स्वर्ग में पिता है। वो स्वर्गदूतों का भी पिता है, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, उसे आज जो है मनुष्य भूल गया। और ये क्या है, यही एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर ये परमेश्वर नहीं होता तो ये सूरज भी नहीं होता, ठीक है। तो सूरज कहता है कि मेरा बनाने वाला है, ठीक है। परमेश्वर ही नहीं होता तो ये चंदा भी नहीं होता। परमेश्वर ही नहीं होता तो ये तारे भी नहीं होते, ठीक है। परमेश्वर नहीं होता तो ये पहाड़ भी नहीं होते और चिड़िया भी नहीं होती, ठीक है। परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई पेड़, कोई पौधा भी नहीं होता। तो इसका मतलब है परमेश्वर इन सारी दुनिया का बनाने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम गीत गाते हैं, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया चलाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया चलाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए,
जय हो सदा के लिए, तेरी जय हो सदा के लिए, तेरी जय हो सदा के लिए, तेरी जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया चली, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया चली। तुम्हारे जैसा कोई चित्रकार नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई चित्रकार नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। यशायाह की किताब और उसका 44 अध्याय। यशायाह 44 अध्याय। यशायाह 44 23 अध्याय 23 पद पढ़ेंगे इसको। दीदी वाली 44 का 23। हाँ। हे आकाश, बोले हे आकाश, हे आकाश ऊंचे शब्द से गा, ऊंचे सबसे गा, क्योंकि यहोवा ने ये काम किया है। क्योंकि यहोवा ने ये काम किया हे है। पृथ्वी के गहरे स्थानों, हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे पहाड़ों, हे वन, हे वन, हे वन के सब रहने वाले वृक्षों, हे वन के सारे रहने वाले वृक्षों, गला खोलकर, गला खोलकर, ऊंचे सबसे ऊंचे सबसे गाओ, गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है याकूब को छुड़ा लिया है, और इज़राइल में महिमावान होगा। महिमावान होगा। ठीक है? तो बाइबल कहती है कि हे आकाश, यानी कि हे आकाश यहोवा की स्तुति करो, हे पहाड़ों यहोवा की स्तुति करो, हे वन पशुओं, हे घरेलू पशुओं। ठीक है, भजन संहिता में साफ लिखा है कि वो सब किसकी स्तुति करें? परमेश्वर की करें, क्योंकि परमेश्वर क्या है ना? ये क्या है? सृष्टि करता है ना, सृष्टि करता है। ठीक है, सृष्टि करता है, और सारी चीजें जो हैं ये क्या है? सारी चीजें ये सृष्टि है। ये क्या है? सारी चीजें सृष्टि है? तो सृष्टिकर्ता को भूलकर शैतान ने बड़ी चाल चली कि वो क्या करने लगे, है ना? ईश्वर को छोड़ के सृष्टि की पूजा करने लगे। रोमियो उसका 1 अध्याय, रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 और उसके 19 पद को पढ़ेंगे। रोमियो 1, हाँ, और 1 का 20 पढ़ेंगे। 1 का 20। उसके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे गुण, यानी कि ये इतने हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते। हमें एक सूरज दिखाई देता है, लेकिन इस आकाश में और भी सूरज है, वो तो नहीं दिखाई देता हमें। तो उसके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे काम हैं, जो और भी बहुत से हैं। मतलब कुछ तो पेड़ हमें यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ पेड़ क्या यहाँ से दूर हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो परमेश्वर की ये सारी सृष्टि, सारी रचना, ये क्या है? उसके गुण हैं कि वो इन चीजों का क्या है? बनाने वाला है। क्या है? इन चीजों का बनाने वाला है। लिखा है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। ठीक है, परमेश्वर की सामर्थ सनातन है? उसने अपनी सामर्थ से, उसने अपनी बुद्धि से आकाश और पृथ्वी को रचा। अभी हमने गीत गाया था, ठीक है, कि तूने अपनी बुद्धि से आकाश और पृथ्वी को रचा। तो उसका जो है सामर्थ है, और बहुत बड़ी सामर्थ है परमेश्वर की। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर की सामर्थ है, और इस जगत में आके उसने बड़े सामर्थ के काम किए। ठीक है, ईश्वर ने कौन कौन से काम किए? उसने मनुष्य को तो बनाया ही है,
और उसने जो है मनुष्य के लिए बड़े बड़े काम किए, यहाँ तक कि समुद्र को सुखा दिया, इज़राइल जो है लाल समुद्र से पार हो गए। कितना बड़ा काम है, ठीक है। और उसने कितने मुर्दों को जिलाया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने बहरों को सुनने की शक्ति दी। तो उसकी सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य कोई आज से नहीं है ना, कब से है? सनातन, यानी कि आदि से है। तो उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यानी कि जगत की उत्पत्ति से पहले भी उसने काम किए हैं। तो उसके सारे काम स्वर्ग में दिखाई देखने में आते हैं, उसके काम पृथ्वी पे देखने में आते हैं, परमेश्वर के काम अधोलोक में देखने में आते हैं। तो उसने जो है बड़े सामर्थ्य के काम किए हैं, यहाँ तक कि निरुत्तर है। यहाँ तक क्या है? वो निरुत्तर है। बहुत सी परमेश्वर की बहुत सी बातों का उत्तर मनुष्य नहीं दे सकता, है ना। अगर बाइबल नहीं होती तो हम भी इन बातों को नहीं सीख पाते, ठीक है। तो उसके काम क्या हैं? निरुत्तर हैं, यानी कि मनुष्य की समझ से भी परे हैं। अब 21 पद पढ़ें। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। ठीक है। अब क्या है? परमेश्वर को जानने पर भी, ठीक है, परमेश्वर को हमने जान लिया कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। क्या है? परमेश्वर आत्मा है, ठीक है। और परमेश्वर क्या है? अदृश्य, दृश्य, है ना। अदृश्य किसे कहते हैं? जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे कि क्या है? हवा। हवा क्या है? अदृश्य है। लेकिन इस हवा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ऐसे ही परमेश्वर एक क्या है? हवा के समान है, एक आत्मा है, एक अदृश्य है। और इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी हमने परमेश्वर को जाना कि वो क्या है? पवित्र है। क्या है वो? पवित्र, है ना। यानी कि पवित्र 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 और अति पवित्र है परमेश्वर, ठीक है। तो जब हम परमेश्वर को जान चुके हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है और पवित्र है और आत्मा है और अदृश्य है, वो कोई मूर्त नहीं है। परमेश्वर कोई किसी का धर्म नहीं है ना। परमेश्वर हमारे सारे धर्मों से बढ़कर है। हालेलुया। तो अब बहुतों ने जो है परमेश्वर को जान लिया है, जैसे कि फरिश्तों ने, है ना। मनुष्य से पहले तो परमेश्वर को किसने जाना? फरिश्तों को जाना, ठीक है। और परमेश्वर को जानने के बाद भी एक बड़ा फरिश्ता था और उसने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बड़ाई नहीं किया, ठीक है। उसने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर की धन्यवाद और बड़ाई नहीं किया। और यही क्या है ना, ज्यादा दुख लगता है परमेश्वर को। यही ज्यादा दुख लगता है कि उन्होंने मुझे जांचा, उन्होंने मुझे परखा, उन्होंने मुझे जान के भी मेरा क्या किया? तिरस्कार किया, परमेश्वर को रिजेक्ट किया। हालेलुया है मेरे प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और स्तुति और बड़ाई नहीं की, परंतु क्या किया? व्यर्थ विचार, है ना। तो ये पहले तो धन्यवाद स्तुति करता था, लेकिन बाद में इसने परमेश्वर की धन्यवाद स्तुति करना छोड़ दिया और क्या करने लगा? व्यर्थ विचार है कि मैं तो अपना राज सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा बनाऊंगा, है। मेरी महिमा स्वर्ग में होगी, मेरी महिमा पताल में होगी, अधोलोक में होगी। तो ये व्यर्थ विचार करने लगा। और ये सबसे पहला जो है यही व्यर्थ विचार किया, और इसने व्यर्थ विचार में अपने फरिश्तों को भी बहकाया। ऐसे ही एक मनुष्य व्यर्थ विचार करता है और अपने व्यर्थ विचारों में वो बहुत से मनुष्यों को फंसाता है। इस कारण की उसने व्यर्थ विचार किया
यहाँ तक कि उसका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अब इसका मन क्या हो गया? अंधेरा, अंधकार। ठीक है, तो ये फरिश्ता जो है बाइबल बताती है कि इसके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं रही और ये वहां से सब नीचे गिरा दिए गए। ठीक है, और इसके साथ इसकी सेना भी गिरा दी गई और स्वर्ग में उसके लिए कोई जगह नहीं रही। जब स्वर्ग में फरिश्ते के लिए जगह नहीं रही है तो सोचना चाहिए कि वो मनुष्य को कितना परमेश्वर के भय मानना चाहिए। है? हम सब चाहते हैं कि हमारी जगह कहाँ हो? स्वर्ग में हो। ठीक है, और यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे बगैर स्वर्ग जा नहीं सकते। और स्वर्ग जाना ही, स्वर्ग में प्रवेश करना ही क्या है? एक दौड़ है। अय्यूब पढ़ेंगे 15 अध्याय 22 पद। अय्यूब 15:22। उसे अंधियारे में से फिर निकालने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसकी घात में रहती है। भजन संहिता पढ़ रहे हो क्या? अय्यूब 15 अध्याय 15 अध्याय उसका 22। 15 का 22 में नहीं आ रहा। का 22। उसे अपने उसे अंधियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा नहीं होती, तलवार की घात में रहते हैं। ठीक है, तो बाइबल बताती है कि मनुष्य जो है वहाँ चला जाएगा, फिर वहाँ से ना लौटेगा। है, और तो मनुष्य कहाँ चला जाएगा? है ना, बाइबल में लिखा है, अय्यूब कहता है कि मैं कुछ ही दिन के बाद इस संसार से चला जाऊंगा। ठीक है, और मैं वहां चला जाऊंगा जहां से मनुष्य फिर वापस नहीं लौटते। ठीक है, तो अय्यूब इस बात को कहता है कि मैं थोड़े दिनों के बाद वहां चला जाऊंगा जहां से कि मनुष्य वापस नहीं आता है। और परमेश्वर ने जो है हमारे लिए एक इंतज़ाम रखा है। ठीक है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस इंतजाम में प्रवेश करें। यानी कि मनुष्य की सबसे बड़ी दौड़ होती है स्वर्ग। सबसे बड़ी दौड़ क्या है? स्वर्ग है। ठीक है, मेरे नोट्स जो हैं इस मोबाइल में फंसे हुए हैं, वरना मैं उससे बताता आपको। तो मनुष्य की जो है सबसे बड़ी दौड़ है स्वर्ग। और यीशु मसीह ने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे उससे क्या लाभ होगा? भजन संहिता 15 अध्याय 1 पद पढ़ें। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा?
वह जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने मित्रों की बुराई नहीं करता, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर नहीं बदलता चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता, निर्दोष करने के लिए हानि की घूस नहीं लेता है। इस जो है 15 अध्याय को आपको क्या करना चाहिए? बाई कंटेस्ट रिमेंबर, ठीक है, इसे याद रखना चाहिए है कि ये गारंटी क्या है, स्वर्ग के राज्य में कौन जाएगा? जो क्या है? निर्दोष हो, है जो निर्दोष हो, ठीक है। उसके लिए लिखा है कि जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और बुराई से दूर रहता है। ऐसे नहीं लिखा कि ईसाई जाएगा या मुसलमान जाएगा या हिंदू जाएगा, ठीक है। कौन जाएगा? जो परमेश्वर पवित्र है, ठीक है, और मनुष्य भी क्या हो? पवित्र हो, ठीक है। तो स्वर्ग में जाने के लिए हमारा क्या है? बाइबल एक मार्ग करती है, एक हमें जो है मार्ग दर्शाती है कि कौन जो है उसके स्वर्ग में प्रवेश करेगा। एक बूढ़ा व्यक्ति जाना चाहता था स्वर्ग। यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय और उसका नाम था निकोदेमुस। 4 से पहले देखें 3 अध्याय, ठीक है। लिखा है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, और उसने रात को यीशु के पास आकर के कहा है, क्या कहा? हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि इन सब चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ न होता तो नहीं दिखा सकता। यानी कि यीशु मसीह की चर्चा इतनी फैल गई थी कि लोगों को रातों को नींद नहीं आती थी, ये सोच के कि एक 4 दिन का मुर्दा कैसे जिंदा हो गया, ये सोचते सोचते कि जन्म का अंधा कैसे ठीक हो गया, ये सोचते सोचते कि यीशु पानी पे कैसे चलने लगा, ये सोचते सोचते कि उसने हवा और आंधी और तूफान को कैसे शांत कर दिया है, ये सोचते हुए कि उसने जंगल में जब कुछ भी नहीं था तो उसने 5000 भीड़ को खिला दिया। तो लोगों को रातों में क्या नहीं आती थी? नींद नहीं आती थी। और ये वो एक निकोदेमुस है जो यीशु के पास में रात में आया है। शायद यीशु के बारे में दिनों रात सोचता होगा वो है। आया और उसने कहा कि यदि परमेश्वर तेरे साथ ना होता तो इन कामों को जो तू करता है कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब है इन कामों को करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर हमारे साथ है तो उन कामों को कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया है। यीशु ने उसका मेन आने का मकसद पूछ लिया, ठीक है। तो उसका जो है मेन जो आने का मकसद था वो यीशु मसीह ने उसके कहने से पहले जान लिया है, क्योंकि वो क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है, अपने जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर है, ठीक है। और अब वो कहता है कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। मेन उसका उद्देश्य ये था। तब उसके बोलने से पहले यीशु ने उससे क्या कहा? 3 पद पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ठीक है। तो अब यीशु मसीह ने कहा यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, ठीक है, यानी कि हमारा एक जो है पुराना स्वभाव, ठीक है, पुराना स्वभाव कैसा है? दुनियावी है, ठीक है, जिसमें क्या है? गुस्सा है, ईर्ष्या है, ठीक है, क्रोध है, पाप है, बुराई है, नफरत है। तो हमारा एक क्या है?
हमारा एक दुनियावी स्वभाव है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम जो है नए बच्चे के समान हैं ना जन्मे, ठीक है, तो तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। नए बच्चा जो पैदा होता है, क्या उसमें गुस्सा होता है? क्या वो झूठ होता है? उसके झूठ बोलता है वो? ठीक है, जो नया बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो शुद्ध होता है। ठीक है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी समझाया, एक बच्चे को बुला लिया, बोला इस बच्चे के समान बनो। ठीक है, तो हमें अपने स्वभाव में क्या करना है? बदलाव करना है ना? अगर हम बड़े हैं तो अपने स्वभाव को हमें चेंज करना है बच्चों में। ठीक है, तो यीशु मसीह ने उससे कहा जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे। लेकिन ये बात उसके समझ में नहीं आई। वो कहने लगा कि मैं तो बूढ़ा हो गया, क्या मैं फिर से माँ के गर्भ में जाऊंगा? फिर से मैं पैदा होऊंगा क्या? तो यीशु ने कहा तू इन बातों को नहीं समझता, क्योंकि तू दुनियावी है और दुनियावी व्यक्ति दुनिया की बातों में मन लगाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारी मेन दौड़ जो है जीवन भर कहाँ रहेगी? स्वर्ग के लिए। ठीक है, और बाइबल जो है हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारा क्या करती है? मार्गदर्शन करती है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। ठीक है, पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था मत्ती 22:22, मत्ती अध्याय 22 और उसका पद 22। ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। 20 पढ़े। हाँ, तब जब्दी के पुत्रों की माँ अपने पुत्रों को यीशु के पास लाई। ठीक है, और उसने क्या मांगा? क्या कहने लगी? पढ़ो। उसने उनसे कहा तू क्या चाहती है? वह उससे बोली ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र के राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया तू नहीं जानती कि तुमने क्या मांगा है। ठीक है, तो ये जो है एक जिक्र है कि एक माँ अपने बच्चों को चाहती है कि मेरे बच्चे कहाँ हो? स्वर्ग में हो। ठीक है, हम भी ये चाहते हैं कि हम भी स्वर्ग में हों और हमारे बच्चे भी कहाँ हो? स्वर्ग में हो। ठीक है, इसीलिए हम पृथ्वी पर क्या देते हैं? स्वर्ग का संदेश, है ना? स्वर्ग का सुसमाचार। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या दिया? पृथ्वी पर स्वर्ग के बातें बताई है, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन जो है सुरक्षित धरती पे नहीं है। हर एक व्यक्ति का जीवन सुरक्षित है स्वर्ग में, है ना? धरती पर हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। तो वो माँ अपने बच्चों को लाई। यीशु मसीह ने कह दिया ठीक है, लेकिन ये मेरे पिता के ही अधिकार में है? तो उसकी एक भूख थी, एक ललक थी कि मेरे ये 2 बच्चे परमेश्वर के राज्य में पहुंचने पाए। हालेलुया। ठीक है, और यीशु मसीह ने भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने स्वर्ग के लिए एक बड़ा दरवाजा खोल दिया कि हर व्यक्ति क्या जाए? परमेश्वर के राज्य में जाए। ठीक है, अब ये जो साल चल रहा है, ठीक है, हम कौन से साल में चल रहे हैं? 2024।